गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। लिखने कोई जरूरत नहीं है, जब हम पूरा लिख लेंगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे, आपको बोलेंगे स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, ठीक है। बस आप समझते चलिए। फैन ऑफ कर दें ताकि आवाज में प्रॉब्लम ना हो। केमिकल रिएक्शंस देखिए, it is a process in which new substances with new properties are formed। देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस, इस पे देखिए थोड़ा गौर किया जाए, क्या लिखा हुआ, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और नए प्रोसेस के साथ। जैसे देखिए एग्जांपल समझाते हैं। सी प्लस हम लिख देते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्लस O2 CO2। ये स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, बाद में आएगा, फिर नोट्स गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम न्यू सब्सटेंस कैसे करें वो देखिएगा गौर से। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जो CO2 बना है उसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, तो नया सब्सटेंस कैसे हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एलिमेंट कभी चेंज नहीं होता। जैसे इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेंगे उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होगा ही होगा, लेकिन उससे मिलकर जो कंपाउंड बना है CO2, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा। कैसे अलग होगा देखिए गौर से। कार्बन है, कार्बन कार्बन क्या है, कार्बन अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो खैर कार्बन चैप्टर पढ़ना है, उसको डिटेल में समझ लेंगे। अभी कार्बन का मतलब सिर्फ समझिए कोयला, कोल, क्योंकि उसमें करीबन 90 to 95% कार्बन ही होते हैं, तो रफली कह सकते हैं कि कार्बन का मीन्स कोल, अभी के लिए सिर्फ। फिर कार्बन चैप्टर में इसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा, अभी सिर्फ समझने के लिए समझिए कि कार्बन जो है एक तरह का कोयला है, ठीक है। तो कोयला को जब जलाते हैं तो किसी चीज को जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, तो जब ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा यानी कि कार्बन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये जलने में मदद करता है, कंबशन में मदद करता है। यानी कार्बन जल रहा है, जला कौन रहा है, उसको मदद कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। अगर इसको हम हटा दे तो कार्बन जलेगा भी नहीं, इसके मदद से ही, इसके हेल्प से ही कार्बन जलेगा। अब देखो यानी कि कार्बन जो है वो जलता है और ऑक्सीजन उसको जलाता है। अब जो देखिए जो कंपाउंड बना है CO2, अब इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये आग को बुझाता है। CO2 आग को बुझाता है तो अलग हो गया ना, कार्बन जो था वो जल रहा था, ऑक्सीजन उसको जला रहा था, लेकिन जिससे मिलकर केमिकल रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना है CO2, क्या इसके जैसा प्रॉपर्टी है। बहुत सारे बच्चे सोच लेंगे सर इसमें भी तो कार्बन है तो ये नहीं जलेगा, वैसे नहीं समझना है। जब CO2 बन गया तो इसका अपना पर्सनल जो आइडेंटिटी था कार्बन का ऑक्सीजन का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप इस चीज से जज करेंगे कि CO2 है तो कार्बन तो जलता ही था, ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता था कंबशन में, तो क्या होगा कि ये दोनों जलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अपना एक अलग प्रॉपर्टी होगा, उसका अपना प्रॉपर्टी होगा जो याद करना पड़ेगा, कोई उससे मैच नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी। तो यही बात है कि जब कार्बन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए इसमें लिखा गया था विथ न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी जो रहेगा वो भी नया हो जाएगा, पहले जैसा कार्बन के जैसा ऑक्सीजन जैसा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। अब ये देखिए आपका जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो देख ले हम। तो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हीट देना होगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, ऑक्सीजन इसलिए लिखे हैं क्योंकि जलाने में कंबशन में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए जब लैब में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है अभी एनसीईआरटी के बुक में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब लैब में मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम जो होता है वो रिबन के फॉर्म में होता है। रिबन करने का मतलब कि दिवाली में आप लोग देखते होंगे एक इतना बड़ा एक रस्सी टाइप का एक पटाखा आता है जिसको लोग जलाता है, एक छुरछुरी टाइप का ही होता है, वो छुरछुरी का वर्जन एक तरह से कह सकते हो उसको, वो होता है, उसको लोग जलाता है और काफी फ्लेम निकलता है उसमें से। तो मैग्नीशियम का जो रिबन बिल्कुल वैसा ही होता है, या वायर कह सकते हैं उसको, तो उसको मैग्नीशियम रिबन कहिए या मैग्नीशियम वायर कहिए। तो हाँ, तो क्वेश्चन ये देता है उसमें कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है लैब में, तो उसको पहले सैंड पेपर से रब किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन रहता है उसमें कि ऐसा क्यों किया जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो उससे पहले उसको साफ करना पड़ता है सैंड पेपर से। तो उसको क्वेश्चन के रूप में हम दे देते हैं, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी cleaned by sandpaper before burning। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से उसको साफ क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए ऐसा क्यों होता होगा, क्यों ऐसा होता होगा कि उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों करना पड़ता है? ये बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं। देखिए इसका जवाब क्या है। मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning to remove protective layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो होता क्या है समझते हैं। ये रिएक्शन क्या कहता है पहले देख लीजिए। ये रिएक्शन क्या कहता है इसमें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये जो होता है ना कि मतलब यहाँ पे हीट देने से क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बात को। यहाँ पे हीट देने से क्या होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। आप चाहेंगे तो घर में भी मैग्नीशियम रखे हुए हैं, उसको जलाएंगे तो तुरंत जल के वो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा होता है, वो बन जाएगा। घर पे भी ये चीज किया जा सकता है, बस उसका फ्लेम जो रहता है थोड़ा ब्राइट रहता है, तो थोड़ा दूर से चिमटा से पकड़ के दूर से करना होता है। ठीक है, तो मतलब उसको आप हीट देंगे ना तो वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, वो जल्दी होता है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हीट के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है। अगर आप हीट नहीं देते हैं, मतलब ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम को रख दें रूम टेम्परेचर पे, ऐसे ही रख दिया जाए, तो फिर भी रिएक्शन तो होगा ना। रिएक्शन तो फिर भी होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ना। अभी हम लोग क्या सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ही ले रहे हैं सांस ना, यानी ऑक्सीजन तो है अभी भी। यानी कि मैग्नीशियम अगर आप ओपनली रख दिया जाए तो ऑक्सीजन तो मिलेगा ही उसको, सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर भी बनाएगा, उसको हीट नहीं भी देंगे तो रूम टेम्परेचर पे भी बनाएगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी रख देंगे तुरंत आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। तो होता क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई फैक्ट्री है कि आप मैग्नीशियम रिबन को, क्या प्रॉब्लम, बच्चे लोग अभी आ रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन तो ऐसा है नहीं क्या कि आपके घर में फैक्ट्री है कि आप मैग्नीशियम को तुरंत बनाएं और उसको जलाने के लिए लेके चले जाएंगे। नहीं, वो कहीं से बन के आएगा तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ समय तो लगता है ना। तो उस समय क्या होगा, और कहीं से भी आएगा तो वहां तो ऑक्सीजन है, तो वो क्या होगा, रिडली धीरे धीरे क्या करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करते जाता है, और क्या होता है धीरे धीरे ये रिएक्शन हो जाता है उसमें। मतलब
मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मतलब वो पूरी तरह से नहीं बनता है। अगर ये मान लीजिए कि मैग्नीशियम रिवन है, ठीक है, मान लीजिए रिवन के फॉर्म में है, तो वो क्या होता है ना कि जैसे ऊपर का जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से के कांटेक्ट में आया है, तो ऊपर ऊपर का जो लेयर जो है ना वो ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ऊपर जो परत जो है वो जम जाता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो और अंदर में मैग्नीशियम रहेगा क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला जो है ना वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया है, जैसे हम यहाँ रखे हुए हैं, तो सिर्फ ये जो बाहर का जो पोर्शन है वही ना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, अंदर वाला थोड़ी है, अंदर वाला कांटेक्ट में नहीं है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था, तो ये बाहर का पोर्शन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसलिए जब इसको साफ जलाने जाते हैं तो इसको सैंड पेपर से, सैंड पेपर क्या होता है कि एक होता है ना पेपर जिससे आप देखते होंगे दिवाली वाली में खिड़की का सफाई करते होंगे, उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, वही चीज है सैंड पेपर। उससे क्या करेंगे हम, किसको अगर रब करेंगे तो ये जो ऊपर में जो मैग्नीशियम रिबन पे ऊपर में ये पहले से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया था, ये इसको आप क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। तो साफ करेंगे तो ऊपर का जो ऑक्साइड वाला लेयर था वो हट जाएगा, तो फिर बाहर क्या एक्सपोज हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो फिर मैग्नीशियम को आप जलाएंगे तो फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना हो तो क्या, सैंड पेपर से उसको साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट जलाएंगे तो क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जलने में, इसीलिए पहले उसको सैंड पेपर से रब कर लेना चाहिए, ये बात है। इसीलिए जवाब दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव क्यों, प्रोटेक्टिव इसलिए कि ये क्या होता है कि ऑक्साइड बन के खुद बाकी मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट कर लेता है, ये खुद एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो इसको हटाने के लिए किसका लेयर रहता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही लेयर रहता है। तो ये ऐसा कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करें। हाँ, हम अनम्यूट कर रहे हैं ताकि बच्चे लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे। और प्लीज बिना मतलब का हल्ला नहीं करेंगे, एक एक करके बोलेंगे। विक्की कुमार अभी ऐड हुए हैं। चलिए, ए आप लोग का अनम्यूट कर दिया गया है, आप लोग का आवाज आ रहा है सबके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, क्या, बोलिए बोलिए, कोई लड़की में कुछ बोल रही थी। वीडियो नहीं दिख रहा, क्लियर है ना। हाँ, नेट प्रॉब्लम है, बोले हैं बच्चों लोगों को कि नेट, अरे नेट प्रॉब्लम है आप लोग का, नेट ठीक कीजिए पहले। और लोगों का ठीक आ रहा, और लोगों का सही आ रहा। चलिए इसमें, हाँ बोलो, बोलो बोलो। हेलो, क्या बोलो, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तो वीडियो हम नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, देखो अभी दिख रहा वीडियो है, वीडियो पता नहीं चल रहा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करें फिर हम आगे बढ़े। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा नजदीक से कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो थोड़ा कुछ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मानते हैं इस चीज को, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। उतना दिन से क्लास बंद था, कुछ तो नहीं हो रहा था, अभी कम से कम ऑनलाइन हुआ तो कुछ तो उसका बेनिफिट उठा। तुम लोग तुरंत भर में एकदम टेंशन में आ जाते हो कि कुछ दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तो नेटवर्क इशू होगा, उसको नेटवर्क को ठीक कीजिए ना। बहुत सारे बच्चों को सुनाई दे रहा है। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जिनका अगर नेटवर्क सही चल रहा है, वीडियो अच्छा आ रहा है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए, उससे अच्छा होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान रखो कि 10th क्लास में हो, हुड़दंग करने लग जाते हो तुरंत। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ लेबोरेटरी में होता है या साइंस के लैब में ही हो सकता है। हमारे डेली जिंदगी में भी केमिकल रिएक्शन होते रहता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे 8 क्लास में पढ़े होंगे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़े होंगे। तो मतलब केमिकल चेंज ऐसा बताया गया होगा कि ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने। और जनरली जनरली नहीं, वो कंफर्म है कि जो सब्सटेंस बनता है उसको आप वापस बदल नहीं सकते शुरुआत वाले सब्सटेंस में। जैसे मान लीजिए कि आप दूध है, दूध से क्या कर ली, दही बना ली, तो क्या दही से दूध बन सकता है वापस? नहीं बन सकता। ये केमिकल चेंज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है ये। तो ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ लैब में होता है, नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होते रहता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। फिर हो गया रिस्पायरेशन, हम लोग जो रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का है, ठीक है। और बहुत सारा कुकिंग ऑफ फूड, खाना का बनना। अगर मान लीजिए कि ये चावल है, दाल है, इससे आप खिचड़ी बना लिए, तो क्या वापस खिचड़ी से फिर चावल और दाल बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हो गया बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बहुत सारा एग्जांपल है। हाँ, तो ये इसलिए लिखे ताकि ये ना लगे कि जो रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ लैब में होता है, रिएक्शन डेली लाइफ में भी होते रहता है, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। हाँ, एक चीज में और बता दें जो कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे शायद। एग्जाम्पल एक और बढ़ा दें इसमें हम, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। मोमबत्ती का जो जलना है, मोमबत्ती का जलना क्या है, मोमबत्ती का जलना भी जो है वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और एक इसमें एक और बात आता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कैंडल वैक्स कहिए उसको, कैंडल वैक्स इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। देखो मोमबत्ती का जलना, कैंडल का जलना और कैंडल का पिघलना दोनों अलग अलग चीज है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये 8 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार टीचर लोग पूछा करते हैं बच्चों लोग से कि बताओ बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज होता था, तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता था, मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो होता था, वो फिजिकल चेंज में आता था, इसीलिए केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज है। चलिए हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका खासियत है, वो समझते हैं। सबसे पहले आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, फिर है चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट है पांचवा चेंज इन स्टेट। देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो इस पांचों में से कुछ होना ही होना है उसका, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमको पता कैसे चलेगा। तो अगर इन 5 में से कोई भी गुण शो कर दिया तो समझ जाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई रिएक्शन एक नहीं दो दो गुण शो कर दे, तीन तीन गुण शो कर दे, ऐसा भी होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन बाय वन सबका हम डिटेल में समझते हैं, एक एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जूम कर दे। विक्की कुमार क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, क्लियर आने लगेगा फिर, और नेटवर्क इशू हो सकता है। देख ले कौन कौन बच्चे हैं अभी। रिया गुप्ता है, ये कौन है, अमित, अमित है, अंकित है, बहुत अच्छा, बिट्टू राज, ऋतिक, ऋतिक आप क्लास कर रहे हैं, याद होना चाहिए, और शर्ट और टी शर्ट में रहिए। रागिनी गुप्ता, सब कनेक्टेड है, प्रिया गुप्ता, आयुष पंकज, आदित्य, आर्यन, वेरी गुड, रोहित, सब कनेक्टेड है, बहुत अच्छा। टोटल 38 बच्चे जुड़े हैं अभी। चलिए ठीक है, आगे देखिए, समझते हैं बारी बारी से क्या है जो। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई होप। आगे बढ़े हम। हाँ थोड़ा देखिएगा गौर से। उसके बाद है, हाँ अब इसको क्या करते हैं ना कि बारी बारी समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, चेंज इन कलर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, और चेंज इन स्टेट क्या है। एक मिनट थोड़ा टाइम देख ले इसमें। एक्सक्यूज मी, 37 मिनट्स हो गया, मेरे ख्याल से 40 मिनट जब होगा तो मे बी मीटिंग इंड हो जाए। अगर मीटिंग इंड हो जाता है तो क्या करेंगे आप लोग कि हम, मीटिंग इंड अगर हो जाएगा तो थोड़ा फिर से आप इसको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, हम फिर से सबको करीबन 3:45 में सबको ज्वाइन कर लेंगे। अभी है समय ऐसे 2 मिनट है, देखते हैं जो बता दें इसमें हम। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि हमको लगता है कि इसका जूम का लिमिट रहता है 40 मिनट का, एक बार में 40 मिनट ही किया जा सकता है। अगर होगा तो फिर से रीज्वाइन करेंगे आप लोग, वापस जाके फिर से मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे सेम लिंक से, या आईडी पासवर्ड भी डाल सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक एग्जांपल समझते हैं, समझ में आएगा। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को देखिए गौर से। करा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया है तो क्या बनाया है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। थोड़ा वेट कर रहे हैं हम, 39 मिनट्स हुए हैं, देख ले हम कि शायद 40 पे बंद होता है कि नहीं। अगर बंद होगा तो आप लोग फिर से रीज्वाइन करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे सबको 3:45 में कनेक्ट करेंगे, मतलब 10 मिनट के बाद कनेक्ट करेंगे। उस दौरान आप लोग वीडियो ऑडियो क्वालिटी ठीक कर लीजिएगा थोड़ा, और जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं थोड़ा उनसे ही बात करके उनको भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम पांचों कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे और उसके बाद अभी रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखाएंगे, इसलिए बने रहेंगे।
बच्चे तो टाइम वेस्ट कर दिए हैं देर से कनेक्ट होने में। चलिए 40 मिनट तो हो गया। हाँ चल रहा है क्लास। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 40 मिनट में एंड नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, एंड नहीं हुआ मेरे ख्याल से। लगता है इसका लिमिट 1 घंटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो अभी देखो ये कोई जरूरत नहीं समझने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि कैसे बन गया जिंक सल्फेट, कैसे बन गया